नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अभी हमारे साथ हैं रमन सूद सर, जिन्होंने डीसीबीए की तरफ से 4 दिन का वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था। आइए अब हम जानते हैं इनसे कि कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका कितना इफेक्टिव रहा है ये जो कैंप लगा था। सर, तो आप बताएं कि ये जो 4 दिनों का कैंप है, अब जो ये 4 दिन हो चुके हैं, कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और कितने लोगों को वैक्सीन लग गई, और इसमें मतलब किसको किसको आप धन्यवाद करना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं आज अपनी सारी टीम का धन्यवाद करूंगा। जी जी मेरे डीसीबीए के ऑफिस बेयरर्स जी और कमेटी मेंबर्स, जी जिनके सहयोग से ये कैंप लगा था जी जी और हमने सफलतापूर्ण 4 दिन में ये कैंप पूरा किया जी जी और लगभग 600 वैक्सीनेशंस लगभग 150 रोज़ के हिसाब से जी यहाँ पे हमने लगवाई अपने स्टाफ मेंबर्स को, ट्रेड पार्टनर्स को, और जो भी इसका लाभ उठाना चाहता था वो आया और हमने उनको जी वेलकम किया। ये जो वैक्सीनेशन अभियान प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देश भर में चलाया गया है, जी सबसे पहले सबसे ऊपर मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है ये चेन को तोड़ने के लिए, और जिसकी वजह से हम दूसरी वेव को भी अब परास्त कर पाए हैं और तीसरी वेव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी और उनके साथ मैं धन्यवाद हेल्थ मिनिस्ट्री को भी करूंगा, दिल्ली गवर्नमेंट को भी करूंगा, जी और जो हमारे यहाँ एसडीएम साहब ने परमिशन दी जी और सारे चीज़ का अच्छे से हमको सहयोग दिया, जी पूरे कस्टम डिपार्टमेंट का दिल्ली जोन के, जिनकी वजह से ये संभव हुआ, नहीं तो ये संभव होना भी बहुत मुश्किल था। और हमारे कमिश्नर साहब, चीफ कमिश्नर साहब और दूसरे एडिशनल कमिश्नर साहब, सब ने इसका रोज़ की रोज़ ध्यान करते हुए, निरीक्षण करते हुए और हमारा ये कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक पूर्ण करने में हमारा सहयोग दिया। मैं अपने एसोसिएशन के मेंबर्स जो अपने स्टाफ को और उनके फैमिलीज़ को भी लेके यहाँ आए और वैक्सीनेशन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। कुछ खास मेरे जो कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के आगे काम किया, और साथ में उनके पीछे बैक सपोर्ट बाकियों ने दी। हमारे सीनियर मेंबर्स जो एसोसिएशन के हैं वो भी आए यहाँ पे, और उनके आने से हमारे इसको और भी ज़्यादा शोभित हुए। तो सबका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी हमारी एसोसिएशन ये कैंप दूसरे स्टेशंस पे भी लगाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि हम जल्दी ही आगे आईसीडी तुगलकात वगैरह में करें, नहीं तो और भी कहीं पे भी जहाँ मौका मिलेगा ऐसी सेवा करने का सोसाइटी के लिए, हम आगे बढ़ के इसको करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे रमन सर को, और आपको ये बात मैं बता दूं कि पूरे दिल्ली एनसीआर जोन में जो है, देखिए हर जगह ये वैक्सीनेशन उतना ही ज़रूरी है जितना यहाँ हुआ है। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, बट जितने लोग आ सके उनको वैक्सीनेशन लग चुका है, और डीसीबीए के द्वारा और भी अरेंजमेंट हो रही हैं ताकि अलग, जैसा कि सर ने बताया कि अभी आईसीडी तुगलकाबाद के लिए भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और वहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। तो और भी इस तरह जहाँ जहाँ आपको वैक्सीनेशन होगा डीसीबीए की तरफ से, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और जो ये 4 दिनों का कैंप रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। लोगों को यहाँ प्रॉपर पूरा व्यवस्था था। यहाँ पे तो सर देखिए, मैंने जैसा कि मैं भी 4 दिन से आ रहा हूँ और देखा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और जैसा कि इंजेक्शन के बाद जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सिटिंग की हो जाए, चाहे जूस की या पानी की, हर चीज़ की पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हाँ, ये सारा बहुत ही अच्छा व्यवस्था की। तो क्या इसी तरह से ही आप लोग और भी जो कस्टम स्टेशन है जैसे तुगलकाबाद के लिए आपने बोला, क्या ऐसी ही व्यवस्थाएं वहाँ होंगी? बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा आगे अच्छी और व्यवस्थाएं रखें और प्रॉपरली टाइम स्लॉट्स को मैनेज करें। अब यहाँ पे हमारी एक चैलेंज आई थी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो थी, लेकिन उसके लिए अब हमको एक समझ आ गई है कि आगे से हम पूरे उसका भी तैयारी से आएंगे ताकि कम से कम टाइम लगे और
अच्छे से आराम से वैक्सीनेशन हो सके। यहाँ पे जो रियलाइज़ किया गया है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस थोड़ा स्लो था, तो इसके ऊपर आगे से ध्यान दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोग को वैक्सीन मिल सके। और जो फ्लो है, जो ये 150 का फ्लो चला, 200 का फ्लो चला, हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सके सर। ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय तो 10 से 4 ही है, तो उसके अंदर हम जितने जल्दी करेंगे वैक्सीनेशन, उतने ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन कर पाएंगे, तो वो हमारा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रमन सूद सर को, और आगे भी जो भी हो हम आप तक न्यूज़ लाते रहेंगे। अभी हमारे साथ है भीम सर, जो कि एसोसिएशन के मेंबर हैं, और सर बताएंगे कि जो ये सर 4 दिन का वैक्सीनेशन कैंप रहा है, ये कितना सक्सेसफुल रहा है सर? मैं भीम सिंह जैन DCBA का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी जी और ट्रेजरर भी हूँ। जी ये 4 दिन का कैंप जो हमारा DCBA ने लगाया, जी, ये बहुत कामयाब रहा। हमारे अथक प्रयास के बाद यहाँ सैकड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है अपनी, और हमारा अथक प्रयास होने के बाद, कस्टम का साथ होने के बाद इतना कामयाब रहा। और इसमें प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उस योजना के तहत जो हम कैंप लगा पाए और कामयाब कर पाए, उसमें उनका प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने जो हमें प्रोत्साहित किया है, उसकी वजह से हम ये कैंप कर पाए हैं और ये कैंप लगा पाए हैं। और ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, हमारे जितने भी DCBA के जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सबको हम लोगों ने कोशिश किया कि वैक्सीनेट किया जाए और सबको वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन लगेगा तो देश बचेगा, और देश में कोरोना महामारी से हमारी सुरक्षा होगी। और यही हम उम्मीद करते हैं कि इस को और आगे कामयाब बनाएं, कहीं और हम लगा पाएँ और इसको कामयाबी कर पाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भीम सर को सुन रहे थे। जैसा कि इनका भी यही कहना है कि जब तक वैक्सीन लगेगा नहीं, तब तक इस महामारी से उबर नहीं सकते हैं, तो वैक्सीन लगवाइए। तो अभी हमारे साथ है संतोष चौधरी जी, DCBA के सेक्रेटरी मेंबर हैं, और सर से हम अभी जानेंगे कि सर जो ये 4 दिन का वैक्सीनेशन कैंप जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये कितना सक्सेसफुल रहा, और आगे की क्या प्लानिंग है कि जिन लोगों जो रह गए हैं उनके लिए क्या प्लानिंग है, और कितने लोग इसका लाभ ले चुके हैं? कृपया आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद पांडे जी। जी हम लोगों ने जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जी और जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ किया था, जी मुझे यह बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है जी कि ये कैंप बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जी और हमने अपने टारगेट को अचीव किया है। ओके, जी जी और इस वैक्सीनेशन का जो पर्पस था, जो प्रधानमंत्री का एम्बिशंस प्रोजेक्ट है जी कि कोरोना फ्री नेशन हमें चाहिए, जी। तो इसके लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। जी। और उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यहाँ न्यू कस्टम हाउस है ये, और यहाँ पे जो स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा कस्टम डिपार्टमेंट को, जिन्होंने सारा कोऑपरेशन किया, हमें सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई। उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद देता हूं। मेदांता की टीम के सहयोग से हम लोगों ने इसे बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्य को संपादित किया है। हमारे पूरे दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी एवं मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, उन सबको हमारे तरफ से एज ए सेक्रेटरी मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अथक प्रयास किया, दिन रात इसके लिए काम किया, और इसको सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तन मन धन से सब यहाँ समर्पित भाव से रहे, और बहुत ही सफलतापूर्वक इस कार्य को संपादित करने में अपना महती योगदान प्रदान किया है। स्पेशली जितने भी हमारे मैनेजिंग कमेटी के, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर, खास करके विजय राघवन जी, भदौरिया जी, विक्रांत गोगिया, और जितने भी मेंबर्स हैं हमारे मैनेजिंग कमेटी की, उन्होंने हर संभव अपनी सहायता करी है इस कार्य को संपादित करने के लिए। तो मैं सबका आभारी हूं और सबका धन्यवाद करता हूं।
तो अभी आप सुन रहे थे संतोष जी को। तो हमारे साथ अभी राजवीर सर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी डीसीबीए। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये 4 दिन का वैक्सीनेशन कैंप था, ये कितना कामयाब रहा और आगे की क्या प्लानिंग है। सर, तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे की प्लानिंग क्या है और ये जो 4 दिन का कैंप है ये कितना कामयाब रहा है आपकी नज़र में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। ये जो कैंप रहा 4 दिन का, ये बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने आज संपन्न किया है और हमें इसमें हमारे जो ट्रेड है उससे बहुत बड़ी हमें लोगों को सपोर्ट मिली है। इस वजह से हम इसको कामयाब करने में, सफलतापूर्वक कामयाब करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी, चाहे हमारे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता है और हमारे यहाँ पक्ष भी है विपक्ष भी है। उसके बावजूद भी पूरी हमारी ट्रेड ने हम लोगों को जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें बहुत ही सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से आगे भी वो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और ट्रेड को जिससे लाभ हो। जो वैक्सीनेशन कैंप लगा 4 दिन का, ये बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ आज। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो विपक्ष है वो भी साथ आए और इसमें उनका भी सहयोग रहा और बहुत अच्छे तरीके से ये 4 दिनों का कैंप चला है। और सर, एक चीज़ बताइए मुझे, आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन हुई है वो पूरे सीएचए टीम की तो नहीं हो पाई है, तो जो कुछ बचे हुए हैं उनके लिए कुछ बताइए सर। हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद में हम लोगों का ये प्रोग्राम है कि हम लोग जैसे तुगलकाबाद टीकेडी हमारा एक ड्राई पोर्ट है, उसके बाद पटपड़गंज है, उसके बाद और दिल्ली के सराउंडिंग में हमारे बहुत सारे ड्राई पोर्ट हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश रहेगी कि हम लोग सभी पोर्टों पर इस तरीके से जो वैक्सीन, ये अपना जो कैंप है, इनको हम ऑर्गेनाइज करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ट्रेड को वैक्सीनेट कर पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राजवीर सिंह, डीसीबीए जॉइंट सेक्रेटरी को। आगे भी हम इनको लेकर के चैनल पे आते रहेंगे, आगे भी हम इनके व्यू को प्रस्तुत करते रहेंगे आपके समक्ष। तो अभी हमारे साथ ये सब लोग हैं, डीसीबीए के मेंबर्स हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र पीपल जी हैं, हमारे साथ हैं योगेश शर्मा जी हैं और रोहित कपूर जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं और राजीव शर्मा जी हैं। हम अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये 4 दिन का वैक्सीनेशन कैंप रहा है वो कितना सक्सेसफुल रहा है और आगे की रणनीति डीसीबीए की क्या है कि आगे कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी तक हर लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो आइए अभी हम जानते हैं, अभी हम राजीव शर्मा जी से जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर बताइए। नमस्कार सभी को। थैंक यू। एंड डेफिनेटली एक अच्छी ड्राइव रही एंड थैंक्स टू पीएम, थैंक्स टू दिल्ली कस्टम, थैंक्स टू डीसीबीए, सभी के सहयोग से किसी भी तरीके से आगे परमिशन ब्ला ब्ला जो भी सारी फॉर्मेलिटी इसी कंपनी, हमने किसी भी फॉर्मेलिटी को, किसी भी कंडीशन को ब्रीच नहीं किया है। सभी प्रोटोकॉल मेंटेन करी हैं, चाहे उसमें सैनिटाइज़र से हो, चाहे मास्क हो, इवन किसी भी एंगल से। तो कोशिश यही रही है और उसका रिजल्ट भी है सामने कि हमने इसको सक्सेसफुली किया है, आपके सामने ही है और अच्छे नंबर्स हुए हैं। और अगर आगे भी कभी इस तरीके से किसी कुछ करना पड़ा तो डीसीबीए हमेशा तैयार रहेगी। धन्यवाद। अब हम सुनेंगे रोहित कपूर जी है हमारे साथ। रोहित कपूर जी बताएंगे। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि आप जो ये 4 दिन का जो कैंप चला है इसमें कोई कठिनाई आई या बहुत ही सुगमतापूर्वक चला, कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई खास कठिनाई नहीं आई है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ। थैंक्स टू प्रधानमंत्री जी, हमारे हमारा कस्टम का डिपार्टमेंट और बाकी हमारे ट्रेड के जितने लोग हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को भेजा, अपने फैमिलीज़ वालों को भेजा और सबको वैक्सीनेट कराया। तो इसके लिए ये काफ़ी स्मूथ हुआ और ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ एंड काफ़ी सक्सेसफुल हुआ लोगों के बीच में और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। रोहित कपूर जी को सुन रहे थे। अब हम जानेंगे योगेश शर्मा जी से जानेंगे कि क्या है आगे की रणनीति। सर योगेश जी, ये बताइए कि जो 4 दिन का बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हम लोग भी 4 दिन से आ रहे हैं यहाँ, आगे की रणनीति क्या है कि जो लोग बच गए हैं उसको आप कैसे, उन तक कैसे वैक्सीन पहुँचाएंगे? थैंक यू सर। ये क्या है कि आज तक के हमारे पूरे इतिहास में जो सार्वजनिक काम डीसीबीए ने किया है आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है।
ये पहली बार हुआ है और हम लोगों को बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। पूरी टीम को, पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने हमें हमारा मार्गदर्शन किया। उसके बाद पूरे कस्टम डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। और अगर सबका साथ रहा तो हम दोबारा भी सेकंड वैक्सीनेशन का काम करेंगे। जैसा कि अभी सर ने बताया, और अभी हम देवेंद्र पीपल जी से जानेंगे कि सर, जैसा कि सर ने बताया कि सबका साथ रहा, तो एक चीज़ बताइए मुझे कि जो आपके पूरे टीम है, चाहे विपक्षी हो चाहे पक्ष के हो, इसमें सब लोग का कितना साथ रहा है? क्योंकि ऐसा पहले कोई ऐसी पेंडेमिक आई नहीं है। अभी जो पेंडेमिक आई है इसमें कितना कैसे लोगों का साथ रहा और इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो एज ए डीजीपी हमने यहाँ पर काम एज ए डीसीपीए किया है, इसमें कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। हमने एक संस्था के तौर पर काम किया है और इसके लिए हमें पूरी जितनी भी हमारी टीम है, पूरे 16 लोगों का पूरा सहयोग मिला है। और नो डाउट जो हमारे सीनियर हैं उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, कस्टम्स, और इनका सहयोग तो कहने के लिए कोई बात ही नहीं है, जैसा कि सभी ने कहा। और रही इसको आगे किसी तरह से चलाने की कोशिश की जाएगी कि इसको हम कंटिन्यू करें सेकंड वे उसके लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, सच में ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। देखिए, ऐसी पेंडेमिक पहले कभी नहीं आई है, लेकिन जब ये पेंडेमिक आई है और जिस तरह से ये व्यवस्था किया गया है 4 दिनों का, 4 दिनों में आप यकीन मानिए, मैं 4 दिन से आ रहा हूँ, इतने अच्छे और सुगम तरीके से हो रहा है काम। और सब लोग हैं इसमें, पक्ष विपक्ष सब लोग को मैंने यहाँ आते देखा, बैठते हुए देखा। और जो पूरा निरीक्षण जो 4 दिन से चल रहा था, चाहे डीसीबीए का कोई स्टाफ हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस 4 दिन के कैंप को चलाया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो अभी जैसे ड्राई पोर्ट है तुगलकाबाद, वहाँ भी इस तरह का कार्य किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग बचे हुए हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है। तो अभी 4 दिन से वैक्सीनेशन का जो कैंप चल रहा है उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ है देवेंद्र भदौरिया जी, और हम इनसे जानेंगे कि सर, जो ये 4 दिन का कैंप आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ही काबिले तारीफ़ है, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन बहुत से जो लोग बच गए हैं, उसके लिए आप लोग का आगे का रणनीति क्या है? उस पर कैसे होगा, ताकि जैसे जो तुगलकाबाद जैसे पोर्ट है, वहाँ एक ही पोर्ट पे 1000-1500 लोग हैं, तो वहाँ तक कैसे वैक्सीन पहुँचेगी और इस पर आगे की क्या रणनीति है? थैंक यू पांडे जी, धन्यवाद। आज आपने ये अवसर दिया। जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जी। आपके माध्यम से कि हमने जो ये कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम आयोजित किया कार्गो में, उसको बड़ा ही सफल बनाने के लिए आप लोगों का एवं हमारे सदस्य को जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, उन सभी का धन्यवाद। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि आज इस प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए आपको लगता है कि जो लोग हमारे ट्रेड के रह गए हैं कहीं हद तक इस वजह से कि वो दूरियों पे हैं और हमारे लोगों की जो कार्य करने की विधि है वो 24/7 है, तो हर एक की अपनी कुछ कई सीएचए के पास कम एम्प्लॉय है, जैसे 1-2 एम्प्लॉय, तो वो क्या हुआ कि वो भेज नहीं पाए या किसी कारण बस, तो सर उन लोगों तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम है ना विभिन्न पोर्टों पे, जैसे हमारा एरिया बहुत बड़ा है एनसीआर में, हम है ना सरकारी उनसे संस्थानों से, प्राइवेट संस्थानों से इसके बारे में टाई अप करके एक है ना नए प्लान के हिसाब से आएंगे। और हमारी कोशिश है कि कॉनकोर के माध्यम से हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है टीकेडी में, कॉनकोर उसमें भागीदारी अदा कर रहा है, तो आईसीडी टीकेडी के कुछ हद तक लोग वाग हमारे उसमें कवर हो जाएंगे। और इसी तरह हम दूसरे कस्टोडियनों के साथ भी बात कर रहे हैं कि जिससे है ना कुछ हम लोग प्रयास करें, कुछ कस्टोडियंस करें, और जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा हो जाए कि देश के हर नागरिक को, हर हमारे संस्थान के सदस्य को वैक्सीनेशन मिले। तो प्रयास अभी हमारे जारी हैं। अभी आज हम इससे निवृत्त हुए, अब हम बैठ के यही कार्य करने वाले हैं कि अब हमने नेक्स्ट प्लान, एक्शन प्लान क्या रखना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन। जैसा कि सर ने बताया कि कस्टोडियन के साथ मिलकर, देखिए ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि सिर्फ डीसीबीए अगर अरेंज करने जाता है तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर जैसा कि सर ने बताया कि ये मतलब कस्टोडियन के साथ मिलके, कस्टोडियन किसको कहते हैं, जो आईसीडी ऑर्गेनाइज किया होता है, जैसे कॉनकोर हो गया टीकेडी में, और अन्य जगहों पे प्राइवेट लोग भी होते हैं, तो अगर उनके साथ मिलके किया जाए तो बिल्कुल सर ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा और जल्दी लोगों को, पूरे लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि अगर एक आईसीडी वाले को मिलेगा तो उसके साथ सीएचए को भी मिल जाएगा। जी, जल्दी के साथ साथ इसमें क्या होगा कि एक जो ये आयोजन है बेसिकली क्या है कि आज वैक्सीनेशन का हम लोगों को
इंडिपेंडेंट लेवल पे इसलिए कराना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर जो उनके वो हैं, व्यवस्थाएं हैं, देश की जनसंख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं में आज हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो बेचारे मजदूर कर्मचारी हुए हैं, उनको अगर सरकारी संस्थानों में लग जाए और अगर हम लोग अपने लेवल पर, संगठन लेवल पर अगर ये आयोजन कर लें, तो एक तो हम लोग सरकार की कार्यविधि में सहयोगी बनेंगे। दूसरा, जब हम कस्टोडियनों के साथ करते हैं तो जो भी संस्थान इस वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन करने आता है, उसको थोड़ी एक सरलता हो जाती है कि वो 1000-2000 पर डे के हिसाब से वैक्सीनेशन करे, तो मैक्सिमम इनपुट हो जाता है कि मैक्सिमम इसका उपयोगिता हो जाती है और हमारा जो पर्पज है वो पूरा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कहना ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन में अपने सभी सहयोगी कस्टोडियंस को भी साथ में लेंगे और कस्टोडियन और कस्टम सारे मिलके करेंगे, तो ये एक जो हमारा पर्पज है वो पूर्ण रूप से उपयोगी हो जाएगा और देश के लिए बहुत अधिक सहयोगी होगा। तो जैसा कि सर को आप सुन रहे थे, ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर इसके तहत किया जाएगा तो हर लोग तक वैक्सीन भी पहुंच जाएगा जो बचे हुए हैं, और इस काम को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। और सर बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और DCBA के, तो और भी जब भी होगा ऐसा तो हम प्रकाश इस पे डालते रहेंगे। और हम जितना आगे जहाँ भी वैक्सीनेशन होगा, जो भी CHA और CFS और इंपोर्ट और कस्टम वगैरह से जुड़े हुए न्यूज़ होगा, हम आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो में लगता है तो कुछ हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो 4 दिन का जो वैक्सीनेशन कैंप रहा है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और इस पे बात करने के लिए दिल्ली DCBA के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हमारे साथ हैं। विजय राघवन जी हमारे साथ हैं, विक्रांत गोगिया जी और महेंद्र सिंह यादव जी। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल रहा और आगे की रणनीति क्या है। तो विजय सर इस पे प्रकाश डालेंगे कि विजय जी बताइए कि आगे की क्या प्लानिंग है और कितना सक्सेसफुल रहा ये कैंप। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। 4 दिन से मेला की तरह चला है हमारे यहाँ दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के द्वारा जो वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया गया हमने, बहुत मतलब महीनों के बाद किसी की लोगों की शक्ल में खुशियां नजर आई है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, लोग आए हैं, क्योंकि पिछले महीने जिस हिसाब से कोरोना वायरस चल रहा था, महामारी के हिसाब से आपको पता है कितने लोग कितने संक्रमित हुए हैं इसमें। लोग जब खुशी से आए, वैक्सीनेशन लेकर के गए, हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। आगे इसको लेकर के यही है, हम लोगों को 21 तारीख जून से सरकार ने शायद बताया गया, अभी सबको फ्री में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। हम इसको सेकेंड फेज में लेके जाएंगे। हम सबको दूसरे पोर्ट में, जो भी पोर्ट्स हमारे को कस्टोडियन जो जिसके साथ हम करना चाहें उनके साथ आगे लेके चलेंगे इस कार्यक्रम को, और सफलतापूर्ण होगा, हम कोशिश यही करेंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हाँ CFS के साथ मिलके करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा पहलू है सर, क्योंकि CFS के साथ होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के सभी लोग फायदा उठा पाएंगे, ट्रांसपोर्टर हो या CHA के स्टाफ हो या CHA हो, तो सब लोग एक साथ। तो सर एक चीज जैसा कि आपने बताया पेमेंट को लेकर के, तो पेमेंट जो है इसमें जो अभी जो अमाउंट है वो जितना ज्यादा से ज्यादा कम हो सके उतने ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो ये कहाँ तक लग रहा है कि ये और कितना कम हो सकता है? आपके सवाल हम सुन नहीं पाए हैं, दोबारा बताएंगे, नेटवर्क की एरर था कुछ। ओके, जैसा कि आपने बताया कि CFS के साथ आप मिलके काम करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि एक CFS के साथ जब मिलके करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो बैलेंस है जो और कम हो सके, जो इसके प्राइस है, जैसे कि आप लोगों ने बैलेंस प्राइस कम करवाया, जो 1100 का था उसको लेके और नीचे आए, तो ये क्या उम्मीद है कि और नीचे आएगा ये? अब आने वाला जो वैक्सीनेशन कैंप है धीरज जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल से हम लोग लगातार बातें शुरू कर चुके हैं हम कल से। हम इसको फ्री वैक्सीनेशन कैंप के हिसाब से हम आगे कर लेके जाएंगे इसको। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पैसे ना लें, हम फ्री में वैक्सीनेशन करें इसको। बहुत बहुत बढ़िया। विक्रांत गोगिया जी से अब हम जानेंगे कि विक्रांत गोगिया जी, जो ये 4 दिन का प्रोग्राम चला है, इसको आपने
कैसे इसको आपने कैसे मतलब क्या कठिनाई आई या इसको किस तरह से आपने मतलब पूरे मतलब डीसीबीए की तरफ से आपने हैंडल किया? नमस्कार धीरज जी। नमस्कार जी। ये 4 दिन हमारे जीवन के एक बहुत ही कुछ अच्छे क्षणों की तरह निकले हैं। जी जी इस कैंप के लिए हमने बहुत मेहनत करी, सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने बहुत मेहनत करी और इसके लिए हमने एक खूबसूरत प्लान बनाया था। जी जी इस पूरे कैंप को हमने 5 स्टेप्स में बांटा जी और सब जितने भी हमारे मैनेजिंग कमेटी है उसमें सब में डेलीगेट कर दिया अपनी अपनी ड्यूटी के। जी एंट्री गेट से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन कैंप, वैक्सीनेशन से पोस्ट रेस्ट जो पोस्ट वैक्सीनेशन एंड देन एग्जिट। जी तो उस चारों दिन हर मेंबर ने अपनी बहुत मेहनत करी है। सुबह 9 बजे पहुंचकर शाम के 6 बजे तक अपना जी ऑफिस भूल, सब कुछ भूलकर, सब फोन जी छोड़कर, जी तो एक चल एक सर्विस की तरह इसको लिया गया है। जी 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 हाँ, बिल्कुल और आपने ये सही कहा कि जिस हिसाब से वहां देखा गया लोग थे, जिस हिसाब से डीसीबीए एक्टिव था, मतलब ये देख करके लग रहा था कि हाँ एक सच में इसको बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। और क्या आगे भी इसी तरह से डीसीबीए या विपक्ष सब लोग साथ मिलके काम करते रहेंगे? पहले मैं आपकी इस बात को क्वेश्चन को ही करेक्ट करना चाहूंगा कि जी ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। जी जी जहां आपने ये शब्द विपक्ष का इस्तेमाल किया, जी एक ये एक भाईचारा, एक भाईचारे की एसोसिएशन है जी जिसमें सभी प्रोफेशनल्स हैं। जी हर आदमी ट्रेड के लिए बेनिफिट के लिए यहाँ जुड़ा है। जी दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये मुहिम चलाई थी वैक्सीनेशन की। उन्होंने जी पहली वैक्सीनेशन करवाई। जी उससे एक मैसेज था कि जब तक हम एक इसको हर्डिंग इम्यूनिटी में नहीं लाएंगे जी तो इस कोरोना महामारी का और कोई इलाज नहीं। जी 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 तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक भारतीय की सबसे पहली जो जिम्मेवारी बनती है वो एटलीस्ट एक आदमी को भी खींच के लाके अपना वैक्सीनेशन कराता है आज की डेट में, जी तो वो भी एक सच्चा भारत की एक सेवा मानी जाएगी। जी 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 मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से हम लोगों ने 600 प्लस लोगों को एटलीस्ट लगा दिया जी और एक काफी अपने में ही एक काफी संतोषजनक जी बात है। चलिए बहुत अच्छा। आप दूसरा हम आपने जी प्लानिंग का बताया कि जी दूसरी पोर्ट्स के ऊपर और सभी जगह हम लोगों ने ये कस्टम हाउस इसलिए किया था क्योंकि हमारे जो मेन कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, वो इधर ही बैठते हैं, न्यू कस्टम हाउस। जी 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 और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके सभी पोर्ट्स में हम लगाना चाहते हैं, तो जी हमारे को कस्टम हाउस को उन्होंने एक लोकेशन हमको अलाउ कर दिया। जी तो उसी के हमने अपना कैंप का परमिशन या लेके हिसाब से ही जी जी हमने अपना इवेंट बना लिया। जी तो 1150 पहले था, गवर्नमेंट की पॉलिसी में थोड़ा रेट कम हुआ और अभी भी कोशिश रहेगी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है 21 के बाद, अगर वो फ्री रहेगी तो हम फ्री की कोशिश करेंगे। जी जहां तक कि आपने पैसे की बात बोली कि इवन राघवन भी है और कई सारे लोग हैं, हम लोग मिलकर कई ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाया जो पैसे नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है और इससे लगता है कि हाँ मतलब कितना मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, इसके लिए कोई आदमी को कोई दिखावे के लिए नहीं किया गया, किसी ने कोई फिगर नहीं बताई कि हमने कितने आदमियों को लगाया, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जी जितना हो सका लोग करा है लोगों ने। जी बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जिस तरह से गोगिया साहब ने बताया कि 600 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो महेंद्र यादव जी आप हमें ये बताइए कि आगे जो रणनीति है, जो बचे हुए लोग हैं उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा आप कवर करेंगे और किस हिसाब से क्या प्लानिंग रहेगी? जी बताइए। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार जी। ये कैंप बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। इसके पीछे 1 महीने की कड़ी मेहनत, प्लानिंग सब लोगों ने मिल बैठकर की। जी इसमें डीसीबीए के अलावा काफी एजेंसीज का रोल था जिनको कि हम लोगों को परमिशन लेना था। जहां तक रहा कस्टम्स का कोऑर्डिनेशन, मेदांता से टाई अप, इसके अलावा एसडीएम से परमिशन,
DCBA के जो मेंबर्स हैं, कस्टम ब्रोकर्स है, उनको कन्विंस करना, उनके एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन कराना, इसमें कस्टम्स ब्रोकर्स जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी हमने ऐसा देखा कि कस्टम ब्रोकर जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने 50-50 लोगों को भेजा इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये एक मुहिम ऐसी है जिसमें कि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं और डे टू डे एक्टिविटी करते हैं पोर्ट पर, जिसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हम 50, 100, 200, 250 लोगों से डेली इंटरेक्ट करते हैं। जी हमें परमिशन मिली टाइमली, सारा काम हम लोगों ने सही से किया। जी अब जो हम नेक्स्ट रहेगा, जो प्रोग्राम हम आगे करेंगे सब मिलकर, जी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हर पोर्ट वाइज पे, क्योंकि हर लोग दूर दूर काम करते हैं, कोई गढ़ी में काम करता है, कोई पातली में, कोई, तो इस वजह से पोर्ट होगा तो हम लोगों को कम्युनिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा जी और ऊपर मेहनत करेंगे। एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि 600 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। हम जी। लोगों को एक कंप्लेंट नहीं आई कि किसी को फीवर हुआ है या वो जॉब पे नहीं आ पाया है। बहुत इस बहुत चीज को अच्छी बात। जी कहता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहा। जी धन्यवाद। जी गोगिया साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। अभी जी जैसे इस वैक्सीनेशन कैंप में हमने प्री प्लान कर लिया था, जिसको हाँ। वैक्सीन लगी उन लोगों को हमने साथ के साथ पैरासीटामोल की टैबलेट भी दे दी, बहुत बहुत अच्छी बात। जी जस्ट टू एश्योर कि वो लोग काम पे वापस जा सकें, बुखार नहीं आए। जी 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 दूसरा मैं एक आपको ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर लोगों को कन्विंस करना भी है, क्योंकि नहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते आज भी। जी बिल्कुल, ये मेंटलिटी जो है ये बड़ा गलत है कि आपके पीएम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया जाता है, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, फिर भी कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन नहीं लेनी। जी तो इसके तहत हमें एक जबरदस्त मुहिम दोबारा से चलाने की जरूरत है, जिसमें जी 1-to-1 फोन भी इंक्लूड है। हम जी लोग ब्रोशर्स भी बांट रहे हैं। जी तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी हमारी इस कार्य में हेल्प करें जी और बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें कि ये वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। जी 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से आप सुन रहे थे डीसीबीए के सभी मेंबरों को, और आगे की क्या प्लानिंग है पूरी तरह से क्लियर हो गया। आगे ऐसी प्लानिंग चल रही है कि फी जितनी कम से कम हो सके, लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, लोगों की जो मेंटलिटी है उसको चेंज की जाए, ताकि जब बीमारी बढ़ रहा था तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वैक्सीनेशन खत्म हो गई। अब जब अरेंजमेंट कराए जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि जी ठीक है हमें वैक्सीन नहीं लेना, तो ये गलत अवधारणा है। हमें इस अवधारणा को चेंज करना है और हमें लोगों को जागरूक करना है कि जी विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। हम धीरज जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे जो स्लोगन है उसको जी आप ज्यादा से ज्यादा जितनी लोगों के साथ जा सकता है उसको प्रमोट करिए। जी जी रोल योर स्लीव्स, जी बाजू दिखाओ, कोविड हटाओ, हमने स्लोगन बनाया, बहुत ही वाह मतलब जी सक्सेसफुल रहा। इसके बारे में कुछ गोगिया भी कुछ कमेंट करना चाहेंगे शायद, वाह वाह। No, I क्योंकि like आप गूगल में आज गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो हाँ सबसे पहले आप हमारी डीसीबीए एसोसिएशन का आप हमारा वैक्सीनेशन कैंप आता है, इस पे रोल योर स्लीव्स और बाजू दिखाओ कोविड हटाओ में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल ये स्लोगन ट्रेंड करेगा सर। जिस हिसाब से एक मुहिम है, जो मुहिम है सर, ये रुकना नहीं चाहिए और सारे लोग इससे लाभान्वित होने चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्मेट में वो जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है। वह एक नागरिक है, उसको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है तो उसको मिलना चाहिए और उसको मिलेगा। तो इस तरह से हम डीसीबी के इस मुहिम को बाजू दिखाओ, और एक बार और विजय जी आप बताइए अपने स्लोगन को। बाजू दिखाओ कोविड हटाओ और बिल्कुल इंग्लिश में रोल योर स्लीव्स। जी जी जी। तो ये जी स्लोगन है और आज गूगल में ट्रेंड कर रहा है और करेगा, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है, देखिए आज आपके हमारे पीएम रिक्वेस्ट करते हुए नहीं थक रहे हैं कि हाँ वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, हमारा हेल्थ मिनिस्टर नहीं थक रहा है, हमारा होम मिनिस्टर नहीं थक रहा है कहते हुए, फिर भी कुछ अनावश्यक तत्व जो हैं, कुछ मतलब भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ कोविड को वैक्सीनेशन को लेकर के।
तो इस पे हम आगे भी जानते रहेंगे और जब भी कैंप ऑर्गेनाइज होगा हम आप तक इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तो जितने भी सीएचए बंधु हो या लॉजिस्टिक से जुड़े हुए लोग हैं या वीडियो, हमें हमारा फर्ज है कि हम उन तक पहुंचाए ताकि वो लोग वैक्सीनेशन में पार्ट ले सके और इस बीमारी, इस पेंडेमिक को जड़ से खत्म किया जाए। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।